मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अनाथस्य जगन्नाथ नाथस्तुं मे न संशयः यस्य नाथ जगन्नाथ तस्य दुःखं कथं प्रभो। हे जगन्नाथ तस्य दुःखं कथं प्रभो। जय जगन्नाथ। समस्त जगन्नाथ प्रेमी सज्जन मानकु मोर नमस्कार। जगन्नाथ नामटीर स्मरण मनन और उच्चारण मात्रे भाव महाभाव रूपांतरित हो जाए, प्राण उद्वेलित हो उठे, हृदय रे व्याकुलता जागी उठे एवं भक्तर नयन तांक दर्शन निमित्त अधीर हुए। सतरे श्री जगन्नाथ तत्व बुझिबा और बुझाइबा सहज बा संभव नुहे। ए संपर्क में जहाँ कहले भी संपूर्ण ठीक हेब नाही। पुराण किंबदंती और इतिहास तांकर रहस्य को भेद करि पारि नाहंती। तांक तत्व जानिबाकू अध्ययन कले से अधिक रहस्यमय मने हुंती। जे रहंती उज्जवल आलोकरे अंधकार रे आमे उच्चारण करथुबा शब्द रे, जे रहंती ब्रह्मांडर शून्यतारे पृथ्वीर परिपूर्णतारे साधुर रुद्राक्षरे छोटे छोटे चालुथिबा लोकंक आशा बाड़ी रे जन्म मृत्यु जीवन यौवन सुख दुख सूर्य चंद्र नक्षत्र रे एई संसारर जीवन मृत्यु चक्र रे सदा सर्वदा से ही सबुठी विद्यमान, जे कि जगतर नाथ श्री जगन्नाथ। कोटि कोटि ओडियांकर आराध्य देवता। नेति नेति नॉट दिस हेउछि तारु ब्रह्म रूपी परम ब्रह्म जगन्नाथଙ୍କ तत्वर समुचित व्याख्यान। मु छार मनीषटीए केमिति एहार गुढ़ रहस्य खोजी पाइबी, तथापि सेही ब्रह्मदारु महादेव तांक नाम उच्चारण मात्रे क्षणिक जीवन मोर धन्य होई जाउछि। आपण मानक सम्मुखरे सेही परम ब्रह्मଙ୍କ रहस्य उपस्थापना करिबा पई मु संकल्प नेछि। विश्वर सकल धर्मशास्त्रर सार तत्व श्री जगन्नाथ संस्कृति रे अनुभवनीय। जगन्नाथ संस्कृति रे कौनसी प्रकार आंचलिक संकीर्णता नहीं। यह अतीत वर्तमान और भविष्यतर संयोगकारी सेतु। जगन्नाथ संस्कृति समस्त जाति धर्म प्रथा परंपरा और मनुष्य को बा आमर जगन्नाथ संस्कृति को प्रश्रय देइछि। निजे बंचिबा और अन्य को बंचाइबा एहार मौलिक नीति। एही संस्कृति रे एकता समानता और शांतिपूर्ण सहावस्थान और भातृत्वर बाणी अति सुस्पष्ट। एही संस्कृति उद्घोषणा करे जे ईश्वर सकल जीव मध्यरे प्रकाशित, तेणु पृथ्वी रे सकल प्राणी समान। नृत्य संगीत साहित्य कला स्थापत्य और भास्कर्य प्रभृति हेउछि संस्कृतिर अंतरंग विभव। आमे प्रथमे आज आलोचना करिबा सेही परम ब्रह्म जगन्नाथंकर रहस्य कौन। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर पाई आम राज्य सारा दुनिया रे प्रसिद्धि लाभ करिछि। प्रतिवर्ष रथयात्रा रे सामिल हेबाकू लक्ष लक्ष भक्त छुटी आसंती शरदा बाली को। हेले आपण माने जानिछंती कि आम जगन्नाथ संस्कृति केबेठारु आरंभ हैला। मध्य भारत रे इंद्रद्युम्न नाम रे जणे राजा रहुतिले। तांका राजधानी रा नाम थिला अवंती एवं से भगवान विष्णुंकर जणे बड़ भक्त थिले। सबुबेले विष्णुंक दर्शन पाई से आकुल रहुतिले। थरे जणे ऋषि बुलिबाकू आसी राजांक महल रे पहुंचिले। ऋषि जनक राजा को कहिले कि ओडिशा रे विष्णुंकर भव्य रूप नीलमाधवं को पूजा करा जाउछि एवं ओडिशा रो केउ स्थान रे पूजा करा जाउछि ताहा आपनको संधान करबाकू पड़िबो। आउ ए कथा सुनिबा परे राजा अत्यंत खुशी होई गले।
संगे संगे तांका राजमहल रे रहुथिबा मुख्य पुजारी विद्यापति को डाकी कहले कि ओडिशा जाओ एवं सेठारे नीलमाधवଙ୍କ संधान कर। राजा आदेश पाइबा परे विद्यापति ओडिशा पहुंचले। एठारे पहुंचवा परे किछि गुप्तचरଙ୍କ ठारू संधान पाइले कि सबर मानक मुखिया विश्वावसु एक गुंफा भितरे नीलमाधवଙ୍କୁ पूजा करुछंती। विद्यापति विश्वावसु को भेटी पचारिले जे जेउठारे नीलमाधव पूजा पाउछंती सही स्थान तांकु देखाई पाई। हेले मुखिया विश्वावसु सफा सफा मना करदेले। विद्यापति एहापरे कौन करिवे भाबी सेही गाँ रे किछि दिन रहिबाकु लागिले। एहार किछि दिन परे विश्वावसुଙ୍କ झियो ललिता को भल पाई बसिले। विद्यापति एवं ललिता विवाह भी करिले। विवाहर किछि दिन परे विद्यापति ललिता को कहिले तुम बापा को कह मते थरुटी नीलमाधव को दर्शन कराइबे। झियो जिदी देखी पिता विश्वावसु नीलमाधव दर्शन कराइबेकु राजी होई गेले। किंतु से एक शर्त रखिथिले। शर्तटी हैला विद्यापति आखिरे पट्टी बांधी जिबे। विद्यापति किंतु बहुत चतुर थिले। से निज सह किछि सोरिष नै जाइथिले। गुप्त गुंफा पर्यंत जीवा रास्ता को मने रखिबा पई से बाटरे गला बेले सोरिष बुणी बुणी गले। गुंफा रे पहुंचला परे जेतेबेले विद्यापति नीलमाधवଙ୍କ मूर्ति देखिथिले से एकदम आश्चर्य होई रही गले। सेठारु फेरिबा परे विद्यापति राजा को सब कथा कहिथिले। राजांकर भी इच्छा हैला नीलमाधवଙ୍କ दर्शन करिबा पई। से तुरंत बाहरिले। हेले सेतेबेले इंद्रद्युम्न गुंफा रे पहुंचिले। जेतेबेले इंद्रद्युम्न गुंफा रे पहुंचिले सेठारे कोनोसी भी मूर्ति नथिला। नीलमाधव अंतर्ध्यान होई जाइथिले। राजा निराश होई फेरी आसिले। हेले राति रे से स्वप्न देखिले। तांकु लागिला देवलोक रे केही जणे तांकु कहउचंती पुरी समुद्र कूल रे एक दारू भासुची ताहाकु बाहर करि आण। एहा परे राजा एही देववाणी को पालन करिले। पुरी जाई देखिले समुद्र पानी रे एक दारू भासुची। राजा तांको सेवकन को कहले एहाकु उद्धार करो। एते सेवक थाई भी केही पानी भितरु बाहर करि पारले नाही। शेषरे विश्वावसुଙ୍କ सहायता रे दारू को बाहर को अणागला। सेही दारू रे नीलमाधवଙ୍କ मूर्ति केही भी गढ़ी पारिले नाही। राजा चिंतारे पड़ी गले। कुहा जाय जे एई काम जेतेबेले असंभव थिला सेतेबेले देवशिल्पी विश्वकर्मा ब्राह्मण बढ़ई रूप रे प्रकट होइथिले। से राजा को विश्वास देई कहिले जे से मूर्ति निर्माण करि परिबे। हेले किछि शर्त अछि। से शर्त थिला एकुटिया 21 दिन मध्य रे मूर्ति निर्माण करिवे। कोनोसी परिस्थिति रे भी बंद कोठरी को तांका काम रे जेपरी कोनोसी बाधा सृष्टि न हुए। विश्वकर्मा काम आरंभ कले। प्रत्येक दिन बंद कोठरी रु किछि किछि शब्द शुभुथाए। समस्ते जानती मूर्ति निर्माण चलीछि। हेले 15 दिन परे रानी बंद कोठरी बाहर उपस्थित थिला बेले कोनोसी भी शब्द शुभु नथिला। से डरी गले। खाइबा पीबा भी तांकर नथिला। से भाबिले बुढ़ा कारीगर मरीगलेनी कि। यह भाबी से राजा को तुरंत बंद कोठरीर द्वार फिटाइबा को कहले। शेषरे द्वार खोला गला। राजा देखिले जे कोठरी रे केही भी नाहंती। 3टी मूर्ति निर्माण अधा होई रहिछि। एही मूर्ति होइथिला बड़ ठाकुर बलभद्र, कालिया ठाकुर ओ मां सुभद्रांकर, जी एबे पूजा पाउछंती बड़ देउळे रे। किंबदंती कहे द्वापर जुगरे कृष्णଙ୍କ लीला जने सबरଙ୍କ हातरे शेष होइथिला। आउ कଳି जुगरे नीलमाधवଙ୍କ यात्रा भी सेही सबरଙ୍କ द्वारा होइथिला। आपण जानନ୍ତି कि प्रभु जगन्नाथଙ୍କୁ भी ज्वर होइथाए। सेथिपई औषध देई उपचार करा जाए। आउ ज्वररु केबे जदी ठीक होई न थाए तांकर होइथाए पुनर्जन्म, जाहाको आमे नवकळेबर कहंती। श्री जगन्नाथंकर नवकळेबर 8 वर्ष 12 वर्ष किंबा 19 वर्ष रे थरे होइथाए। एही समय रे किछि ब्राह्मण माने पुराना मूर्ति रु किछि रहस्यमय पदार्थ काढ़ी नुआ मूर्ति रे लगाई थांती, जाहाको ब्रह्म कुहा जाए। ब्रह्म जहा जीवनर प्रमाण देई थाए। जेमिति प्रत्येक मनुष्यଙ୍କ शरीर आत्मा रही थाए, ठीक सेही परी जगन्नाथଙ୍କ शरीर मध्य ब्रह्म रहिछि। सेही कारणरु पृथ्वी पृष्ठ रे जगन्नाथ ही एकमात्र जीवित ठाकुर बोली कुहा जाइछि, जे कि भक्तଙ୍କ डाक शुणी थांती, बुझंती
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଯେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ କଣ? କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ କୁହାଯାଏ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଜଣେ ଶବର ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ନଥିଲା। ଶବର ଜଣକ କଣ କରିବ ଭାବି ଏକ କାଠରେ ହୃଦୟକୁ ବାନ୍ଧି ସମୁଦ୍ରରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଭାସି ଭାସି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହାକୁ ପାଇବା ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନୀଳଶୈଳଠାରେ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ଏ ତ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରହସ୍ୟ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ଓ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ସେହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ରହସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହାର ସମ୍ୟକ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ସେହି ମହାଦେବତା ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ରହୁଛି ମୁଁ ଜୟନ୍ତୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।